दृश्यम 2 आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। अब आपको मैं बताता हूं दृश्यम 1 में क्या हुआ था। दृश्यम 1 में अजय देवगन ने तब्बू के जो लड़का था उसको मार के दफना दिया था या कुछ कर दिया था। उन्होंने बहुत ट्राई करा पकड़ने के लिए कि कहाँ पे है बॉडी, बट उनको बॉडी नहीं मिली। और लास्ट में दिखाते हैं कि वहां पे जब उन्होंने खोदा तो उसमें से एक कुत्ते का शव निकला, एक कुत्ते की हड्डियां निकली। वहां पे दृश्यम 1 खत्म हो जाती है। अब बात है दृश्यम 2 की, क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा जब भी वो वारदात हुई थी, जब भी अजय देवगन ने उस बॉडी को दफनाया होगा या जो भी करा होगा। तो दृश्यम 2 वहां से स्टार्ट होती है कि जब अजय देवगन वो चीज कर रहा था, उस बॉडी के साथ कहीं दफना रहा था, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं एक और कहानी चल रही थी जिसके अंदर अपना एक और कैरेक्टर है जो कि मर्डर करके कहीं भाग रहा होता है। तो आपको मैं वो चीज दिखाता हूं इस कहानी के माध्यम से। तो ये पहला सीन है मूवी का जिसके अंदर दो पार्टीज होती हैं। ये जो गाड़ी में है ये ड्रग्स देने आया होता है, और जो दूसरा बंदा है वो उसको अभी ड्रग्स सप्लाई करेगा। ये बंदा ड्रग्स सप्लाई करेगा उसको। अब क्या होगा कि जब ये ड्रग्स देने के बाद ये पैसे मांगेगा तो ये बंदा इसको बोलेगा कि अगली बार पैसे लेने आना, पैसे अभी नहीं दूंगा। इसमें क्या होता है कि इनकी झड़प चालू होती है। ये अभी पैसे मांग रहा है, ये वो फिर ड्रग्स लेके भाग जाता है कि पैसे नहीं दोगे तो मैं ड्रग्स लेके भाग रहा हूं। अब क्या होता है, ये दोनों की लड़ाई होती है, और इसमें क्या होता है जो गाड़ी वाला होता है उसका अनजाने में मर्डर हो जाता है। ये गोली चल जाती है और उसका मर्डर हो जाता है। तो यहां पे उसका मर्डर हो गया है। अब ये बंदा डर जाता है बिकॉज पुलिस भी आ जाती है। तो ये अपना भागने लगता है अपना उस ड्रग्स के साथ, और भागते भागते ये उसी जगह वो पार करता है जहां पे अजय देवगन उस बॉडी को छुपा रहा था दफना के, जो कि ये वाला पार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि अजय देवगन दफनाने के बाद बॉडी मिट्टी को सही कर रहा है किसी जगह पे। तो ये उसको देख लेता है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा होगा। उसको बिल्कुल नहीं पता कि अजय देवगन कौन है, बट ये चीज वो देख लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ये उसको देखने के बाद अपने घर चला जाता है। ये इसको यहां पे देखता है अजय देवगन को कि ये निकल रहा है यहां पे, और कि जा रहा है, खोद रहा था, कुछ डाला होगा, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन उसने देखा है कि हाँ फावड़ा लेके अजय देवगन यहां से जा रहा है इसी टाइम के आसपास जब इसने मर्डर करके ये भाग रहा है। उसके बाद ये बंदा अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी से मिलता है, और वो ट्राई करता है कि मैं यहां से भाग जाऊं। ये उसका घर है। बीवी कहती है कि क्या करो, कहते हैं सारा कपड़ा पैक करो, अभी निकलना है यहां से। इतने में पुलिस आ जाती है और इसको पकड़ के ले जाती है। तो जब ये दरवाजा खोलता है देखते सामने पुलिस है, और फिर ये सरेंडर कर देता है। पुलिस पकड़ के इसको लेके चली जाती है, और उसकी बीवी यहाँ पे अपने छोटे बच्चे के साथ वहीं रहती है। ये सीन पहला था इस मूवी के स्टार्टिंग का, दृश्यम 2 का। अब कहानी 7 साल बाद को दिखाते हैं कि मार्टिन्स कॉर्नर अभी भी है, और अपना जो अजय देवगन है ये इसके पास ये सिनेप्लेक्स आ गया है। ये अब मालिक बन चुका है इस सिनेमा हॉल का, और साथ में बैठ के पिक्चर देखता है जो भी नई रिलीज होने वाली होती है। वो बताता है कि ये जो मूवी है ये बकवास है, इसको ना दिखाई जाए इनके हॉल में। उससे बेटर है कि कोई और जो मूवी थी जो जो अच्छा धंधा कर रही थी तो वो दिखाई जाए। यही अपने दोस्त को बता रहा है, अपने मैनेजर को बता रहा है कि वो मूवी ना दिखा के जो पुरानी मूवी है वो चीज़ दिखाओ। उसके बाद अब इसकी फैमिली को दिखाया जाएगा कि इसके घर में थोड़ा घर बड़ा हो गया है, और इनके पास काफ़ी सारे पैसे भी आ गए हैं। दोनों इनकी जो बच्चियां हैं वो भी बड़ी हो गई हैं। इस सीन के में ये दिखाते हैं कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं, बात बात कर रहे होते हैं, एंड आगे जाके इनके जो पड़ोसी होते हैं उनमें लड़ाई हो जाती है। तो वो लड़ाई कर रहे होते हैं, बाहर बहुत आवाज़ आ रही होती है। तो ये इसकी जो बीवी है बोलती है कि जाके उनको समझाओ कि ये लोग लड़ाई ना करें, हर सेकंड डे पे ये लड़ाई करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। तो फिर ये लोग दोनों जाते हैं और उसको समझाता है कि नहीं मारो अपनी बीवी को, और उसको बीवी को बोलता है जाके पुलिस कंप्लेन कर दो, क्योंकि ये शराब के लिए बहुत पैसे मांगता है और मुझे बहुत मारता है। तो ये सीन यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर बीवी पैसे फेंक देती है इसके पास, एंड उसके बाद ये चला जाता है। तो इस सीन में ये दिखाते हैं कि इनका एक नेबर्स भी हैं जो कि
सही नहीं है। तो ये बीवी ने पैसे मारे एंड वो अब पैसे लेके चला जाएगा आगे। अब ये सीन में दिखाते हैं कि मार्टिन स्कॉनर अभी भी है, मार्टिन एंगल थोड़े और बुढ़े हो गए हैं, ये यहाँ अभी भी आता है खाना पीना खाने। और इसमें ये दिखाते हैं 7 साल हो गए उस बातों को जब उसने मर्डर किया था या नहीं किया था, लेकिन लोग अभी भी कहानियां बनाते हैं और बोलते हैं ये वही है जो कि खुले में घूम रहा है, उसने एक पुलिस वाली के बच्चे का मर्डर किया था और दफनाया था। ये बात यहाँ पे चल रही है। उसके बाद ये अपना वही केबल का जो ऑफिस इनका होता है, क्योंकि इसका मल्टीप्लेक्स भी है, इसके पास केबल भी है, तो ये एक होजे नामक कैरेक्टर है जो कि थोड़ा एक फनी पार्ट दिखाता है। तो वो अभी भी सो रहा है यहाँ पे और वो इसको डांटता है कि क्यों सो रहे हो, तुम्हें ये कहा था, तुम्हें पेमेंट लाना था, नहीं हुआ। ये सारी बातें होती हैं इस सीन के अंदर। एंड उसके बाद ये इसके पास होती है सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, जिसके अंदर इसके बाद ऑफिस, जो पुलिस स्टेशन है, जो मार्टिन कॉर्नर है, सारा इसके एक्सेस में होता है। अब क्यों होता है वो तो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, जब भी मूवी और आगे बढ़ेगी। बट इसके पास सारा एक्सेस है सीसीटीवी कैमरेज का। अगले सीन में दिखाते हैं कि ये अपने ऑफिस में बैठा होता है और जो तब्बू का जो हस्बैंड था वो अचानक से इससे मिलने आता है 7 साल बाद। वो क्यों आता है इस सीन में ये बताते हैं कि वो इसलिए आया है बिकॉज उस मर्डर के बाद 7 साल बाद ये लोग यूएस शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हर साल तब्बू और ये आते हैं अपने बच्चे के श्राद्ध के दिन पे, यहाँ पे पूजा और पाठ होता है। और इस बार इसलिए आया है, वो कह रहा है कि अगर अस्थियां वो दे देगा इसको तो ये पूजा पाठ बंद हो सकता है, बिकॉज तो जो तब्बू है वो अभी भी नहीं निकल पाई है उस सदमे से। अगर अस्थियां मिल जाएंगी तो ये लोग अस्थियां बहा देंगे और ये प्रॉमिस करता है इसको कि अस्थियां दे दे, ये कभी भी नहीं बताएगा कि तुमने मर्डर करा या नहीं करा है। लेकिन अजय देवगन मना कर देता है कि मेरे पास कोई अस्थियां नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करा और कृपया करके आप अगली बार यहां पे ना आइएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये अजय देवगन जो है वो इस बंदे से मिलने आता है, क्योंकि अजय देवगन एक मूवी बनाना चाहता है किसी चीज को लेके, और वो इससे हेल्प ले रहा है एज अ प्रोड्यूसर कि ये प्रोड्यूस करेगा, कहानी अजय देवगन की होगी और ये बातें करेगी कहानी कहां तक आगे पहुंची और कब मूवी हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस सीन में ये दिखा रहा है। अब ये सीन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको लास्ट में चलेगा पता, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंगेजिंग सीन है जब ये बात कर रहे होते हैं अपनी आने वाली मूवी के लिए। अब नेक्स्ट सीन के अंदर फैमिली का थोड़ा दिखाते हैं कि क्या चल रहा है फैमिली में, सब ठीक चल रहा है। ये मूवी पैसे लगा चुका है 40 लाख रुपए। तो ये बीसीबी बोलती है तुम पागल हो क्या, इतने पैसे लगा दिए, 2 बच्ची हैं, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। तो ये बोलता है सब सॉर्टेड है, सब पैसे हैं। उसके बाद ये गाना शुरू हो जाता है एंड ये लोग अपना गाना बीना गाते हैं और ये थोड़ा सा मनोरंजन होता है, जो भी वो जनता होती है जो हॉल में देख रही होगी मूवी को। उसके बाद क्या होता है कि इस सीन के अंदर ये मिलता है एक और बंदे से जो कि जहां दफनाते हैं लाशों को, ये वो वाला बंदा है जो कि लाशों को दफनाता है और ये इसका दोस्त है, ये इसकी मदद भी करता है। अजय देवगन इसकी मदद करता है, पैसे देता है। क्यों देता है, क्या सीन है, ये भी एक सस्पेंस है जो कि चलेगा आपको आगे जाके पता। जैसे कि अभी यहाँ उसको पैसे दे रहे हैं उसकी बेटी की शादी के लिए, ये खुशी से ले लेता है कि आप इतना हेल्प करते हैं मेरी और क्या फ़ायदा, आई मीन ऐसा कोई भी नहीं करता है। तो इनकी बहुत अच्छी एक मित्रता है जो कि दर्शाती है इस सीन के अंदर। इस सीन में दिखाते हैं कि उस बंदे ने 7 साल पहले जो मर्डर किया था उसको फाइनली रिहाई मिल जाती है सेंट्रल जेल से और वो बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अपने घर जाएगा और बीबी से मिलेगा और बीबी बोलेगी मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये बोलेगा कि ठीक है मैं वापस जा रहा हूं, मैं कुछ पैसे कमाऊंगा और उसके बाद ही आके मिलूंगा। और उसको नौकरी चाहिए होती है तो वो क्या करता है, फिर वो बाहर निकलता है, नौकरी ढूंढता है। बट उसके पहले ये सीन है, ये सीन में दिखाते हैं कि वही पूजा पाठ चल रही है, वो लोग इंडिया रखे हैं, तब्बू अपने बच्चे का टीवी पर देख रही है, बर्थडेज पुराने यादें ताज़ा हो रही हैं इन लोग की। तो इस सीन में ये चीज़ दिखाते हैं कि तब्बू वापस आ चुकी है और वो अभी भी संतुष्ट नहीं है बिकॉज उसको इंसाफ नहीं मिला था। अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जो बंदा है ये भी इसका दोस्त है। अब ये दोस्त क्यों है, ये क्यों शराब पी रहे हैं, इसकी कहानी भी अलग है जो कि सस्पेंस है और आगे जाके चलेगी पता। फिलहाल इसके अंदर ये है कि लड़का, ये आदमी जो है ये इसलिए दोस्त बना हुआ है बिकॉज ये चाहता है कि मूवी में काम करे अजय देवगन की और उसको एक छोटा सा रोल मिल जाए
और अजय देवगन ने प्रॉमिस करा हुआ है कि मैं तुम्हें जब भी बनाऊंगा मूवी तुम्हें रोल दूंगा। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि जो पड़ोसन होती है वो इसके पास आके बैठती है, इसकी बीवी के पास बातें कर रही होती है और ये बात चल रही होती है कि अंजू जो उसकी बेटी है उसकी शादी का प्रपोजल नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग बातें बनाते हैं कि इसके बाप ने मतलब अजय देवगन ने किसी का खून किया था और इसीलिए वो रिश्ता नहीं हो पाता है। तो ये बोलती है कि हमने तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन इसके मुंह से निकलने वाला होता है कि बॉडी कहीं पे है, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है बिकॉज उसको भी मना है बताने के लिए किसी को कि जो भी हुआ था उस रात। उसके बाद नेक्स्ट सीन के अंदर इसकी बेटी देखती है कि कुछ पुलिस वाले आ रहे हैं। ये एज यूजुअल डरी जाती है और इसकी जो वाइफ है वो फ़ोन करती है अपना पति को वापस कि पुलिस आ रही है एंड बहुत डर जाती है। तो इसका जो हस्बैंड है अजय देवगन बोलता है कि डरो नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो, पुलिस आएगी तो भी दरवाज़ा तुम खोलना एंड उसके बाद जो बातें होंगी सब सॉल्व हो जाएंगी। फिर पुलिस आती है, इसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है और अल्टीमेटली चलता है पता है कि पुलिस इसलिए आई है बिकॉज जो नेबर्स हैं, वो जो आंटी थी उसने कंप्लेन करी थी अपने पति की कि वो उसको बहुत मारता है शराब के नशे में। तो उसको वो हिदायत देते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए और उसको छोड़ देते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब वो जेल से छूटता है ये बंदा, तो ये मार्टिन के पास आता है चाय पीने और वो बोलता है कोई नौकरी हो किसी के पास हो तो बताना। तो मार्टिन बोलता है कि बेटर है कि तुम सलगांवकर से बात करो, मतलब अजय देवगन से बात करो, क्योंकि ये जो बंदा है इसके पास एक सिनेमा कैफे है और ये नौकरी दिलवा सकता है। तो दोनों ये बात करते हैं और बोलते हैं कि ये अजय बोलता है कि कोई नौकरी होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर दिलवाऊंगा। उसके बाद ये खुश होके वहाँ से चला जाता है एंड फिर वो देखता है कि नेक्स्ट सीन के अंदर ये दिखाते हैं ये फिर से अपना शराब पी रहे होते हैं, रोज शाम को इसके पास शराब पीने आता है। अब क्या सीन है इन दोनों का वो तो सस्पेंस है, वो आके चलेगा पता। ये लोग बात कर रहे होते हैं अपना और यहाँ पे ये लोग रात को बात कर रही होती हैं कि ये जो मर्डर की वाली बात है सच्ची है या झूठी है। तो यहाँ पे भी इसकी बीवी थोड़ा डर जाती है और बोलती है कि शायद ऐसा हुआ था, लेकिन फिर चुप हो जाती है। तो यहाँ पे भी बीवी थोड़ा सा सही जवाब नहीं दे पाती है। नेक्स्ट उसके अंदर ये दिखाते हैं कि आईजी का फोन आता है इस इंस्पेक्टर के पास और बोलता है तुम फटाफट किसी को लेके आ जाओ। और वो किसी को लेके कौन है, वो ये वाला बंदा है जो कि पुलिस वाला था जिसने बड़ा तड़पाया था इसकी फैमिली को, अजय की फैमिली को दृश्यम 1 में फर्स्ट पार्ट में। तो ये इसको लेके जा रहे होते हैं क्योंकि आईजी ने बुलाया है। अब आईजी कौन है? आईजी है अक्षय खन्ना, जो कि नया कैरेक्टर है इस मूवी का। और क्यों बुलाया है आईजी ने? तो वो इसलिए बुलाया है बिकॉज वो जो केस है दृश्यम 1 वाला कि वो लाश कहाँ पे है, पंजिम में क्या हुआ, पाव भाजी खाई, सब चीज़ हुई, उसके बाद लाश कहाँ गई, तो वो केस को रीओपन करने के लिए अक्षय खन्ना इनको बुलाता है। क्यों बुलाता है? बिकॉज जो तब्बू है और जो अक्षय खन्ना है वो क्लासमेट्स होते हैं और अक्षय खन्ना इस शहर में आ चुका है और अब वो इस केस को फिर से खोलेगा और पता लगाएगा कि क्या सच्चाई थी उस केस की। तो ये बड़ा खुश हो जाता है कि ये केस फिर से खुलना चाहिए बिकॉज उसने बहुत कोशिश करी थी कि अजय पकड़ा जाए बट वो हो नहीं पाया। तो अब इनका यही रहेगा कि फिर से केस खुले और किसी तरह अजय देवगन को पकड़ा जाए क्योंकि उसने तब्बू के बेटे का खून किया था। और तभी पता चलता है कि ये जो उनके नेबर्स थे अजय देवगन के, ये दोनों पुलिस वाले थे, ये एक्टिंग कर रहे थे साथ में रहने की और नशे में जो लड़ाइयां हुई थी ये सारा एक्टिंग था। ये पिछले 7 सालों से नजर रख रहे थे अजय देवगन की फैमिली पे कि कहीं कोई सुराग मिल जाए और पता चल जाए कि वो बॉडी कहाँ पे है। और इस टाइम पे अजय देवगन की वाइफ ने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि हाँ बॉडी है कहीं ना कहीं और कुछ तो मामला गड़बड़ है। इनफैक्ट अजय देवगन के पूरे घर में रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी लगे हुए हैं, जो वो लोग बातें करते हैं वो सब रिकॉर्ड होती है। बट अजय के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि उस मामले की बात कभी भी नहीं होगी। तो उतनी रिकॉर्डिंग्स तो नहीं मिली हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिल तो गया है हल्का सा, बिकॉज उसकी वाइफ ने बता दिया है। इनकी इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू होती है कि लाश कहाँ पे है।
और वो पूछना चालू करते हैं आसपास के एरिया में कि उस रात को क्या हुआ था। 7 साल पहले जो जो चीज़ें हुई थी उस दिन को उन सब से मिलते हैं और बातें करते हैं कि क्या हुआ था उस रात को। वो हर जगह जाते हैं लेकिन उनको जवाब यही मिलता है कि पक्का नहीं है कि क्या हुआ था उस रात को, और किसी ने क्या अजय को देखा था तो किसी ने नहीं देखा था अजय को। लेकिन ये बंदा जो है ये बता देता है कि जब वो उस रात को अपनी दवाई गया था, दुकान में गया था दवाई लेने के लिए, तो उसने अजय को देखा था रात को बारिश में अपनी जीप से किसी जगह से आते हुए रात को 2-3 बजे के आसपास। और वो कौन सी जगह थी? वो थी अपना जो जहाँ पे दफनाते लोगों को, वो वाला जगह था जिसका वो दोस्ती कर चुका इस बंदे से। तब बात होती है कि क्या हम उस जगह को खुदवाएं, तो ये बोलता है कि नहीं खुदवा नहीं सकते बिकॉज हमारी बहुत लाशें दफन हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी सिटी के अंदर, तो फिर इस चीज़ को खारिज कर देते हैं। इस सीन में बता रहे हैं कि ये लोग आराम से बातें कर रही होती हैं और एकदम से अक्षय खन्ना इनके घर पे आ जाता है और दस्तक दे देता है और ये लोग बहुत डर जाते हैं। घर पे अजय देवगन नहीं होता है और इस सीन में बड़ा अच्छी तरह से दिखाया हुआ है कि किस तरह से इनके हाव भाव बदल जाते हैं इसको देख के। ये घर पे बैठता है और आधे घंटे बाद चला जाता है इनसे मिलके, ये बोल के कि नेक्स्ट टाइम जब पापा आएंगे तो मैं मिलने आऊँगा। मैं इसीलिए आया था मिलने बिकॉज मुझे उनको थैंक यू बोलना था, बिकॉज उन्होंने बगल वालों को की हेल्प करी और अब वो लड़ाई नहीं करते उनके जो नेबर्स हैं। अब अपने पति को फ़ोन करती है कि आ जाओ, आईजी आई थी और बहुत इशू है, तो डर जाती है, फ़ोन करती है, फिर इसका पति आता है और यहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। और जब इसका पति आ जाता है तो ये पूछती है कि बता दो मेरे को कि बॉडी कहाँ छुपाई है। रिकॉर्डिंग चल रही होती है, सब सुन रहे होते, लेकिन ये बोलता है कि इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते। फिर उनको नहीं चलता है पता कि वो बॉडी कहाँ पे है। तो ये बहुत चालाक है अजय देवगन, उसको पता है कभी ना कभी पुलिस तो आएगी और कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये बताना नहीं चाहता है, ना ये बताएगा अपनी धर्मपत्नी को भी। नेक्स्ट सीन के अंदर क्या होता है कि ये आता है अपना पुलिस के पास, जो इनका दोस्त है वो बोलता है कि पुलिस मेरे घर पे आई थी, सही बात नहीं है। उसके बाद ये आश्वासन दिलाता है कि नेक्स्ट टाइम जो आईजी है वो नहीं आएगा उनके घर में किसी को तंग करने। अब इस सीन में दिखाते हैं कि ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे अजय देवगन ने बॉडी को दफनाया था और मार्टिन बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है। और पीछे बैठा ये बंदा जो है ये सुन रहा होता है, इसको याद आता है कि उस दिन क्या हुआ था। अब ये बाहर निकलता है और देखता है, उसको बातें याद आती हैं कि अजय देवगन ऐसे ही निकल रहा था फावड़ा लेके कुछ दफना रहा था, तो उसको वो चीज़ अब याद आ रही है यहाँ पे। और वो सोचता है कि पैसे कमाने का बेस्ट तरीका है कि मैं जाऊँ पुलिस के पास और बता दूँ कि वो लाश कहाँ पे है, बिकॉज पुलिस ने इनाम रखा होता है। तो यहाँ पे हो जाता है इंटरवल, और इंटरवल की कहानी के इंटरवल के बाद की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड एंजॉय।